कोई बच्चे सब अपने आप अनम्यूट हो जाओ बेटा, म्यूट हो जाओ। तो मुझे नहीं पता, आपको मैसेज करके बता देंगे सब। दीदी आप चैट अलाउ कर। क्लास चालू कर दो बेटा। कोई मंगलाचरण करेगा आज? बच्चों में से कोई करेगा? दीदी जी क्या? मंगलाचरण करेगा? दीदी मैं रोल नंबर 106 है। मंगलाचरण करेगा? दीदी आप प्लीज चैट अलाउ कर दो। दीदी जी आपकी आवाज एक आ रही बच्चे है। नोट्स दीदी जी मांग रहे आपकी थे, आवाज बच्चों को हम नोट्स डाल देना ग्रुप में। 104 रोल नंबर वो आज मंगलाचरण करेंगे। मम्मी आप चैट अलाउ कर दो प्लीज। हाँ कर दे रहे हैं। जल्दी बता, कोई कर रहा है कि हम करें? दीदी जी मैं करूं? दीदी मैं करूं? दीदी जी मैं करूं? दीदी मैं दीदी दीदी जी मैं करूं? रोल नंबर 106 आप कर रहे हो क्या? दीदी जी याशिका कर रही रोल नंबर 7। तो रोल नंबर 87 में करेंगे। दीदी जी याशिका कर रही रोल नंबर 7। 87 में क्या? दीदी आपने चैट अलाउ कर दिया क्या? दीदी जी याशिका कर रही क्या? दीदी मैं कर क्या? अब सभी लोग अपने हाथों को दीदी जी मैं करूं? मैं कर रही हूँ अब, ठीक है? आप कल कोई भी बच्चा मुझे कॉल ना करे प्लीज, ठीक है? तो अपने हाथ को जोड़ लें और आंखों को बंद कर लें। जय श्री ओम। चलो मैं करती हूँ। मयूरी कर रही हो तुम? बार बार बच्चों प्लीज इस टाइम मुझे कॉल मत करो, ठीक है? सारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। बोले देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग दिनवाड़ी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मम आस्था के केंद्र बिंदु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि राज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय। सभी की जय जिनेन्द्र। कल अपन ने तत्व और पाप को पढ़ा था, पदार्थ को समझा था, ठीक है? आज अपन समझेंगे कर्म। आज अपन के शिविर का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। सबको पता है ना आज चौथा दिन है। आज अपन समझेंगे कर्म, ठीक है? कर्म अब सब लोग नोट कर लेना, कर्म किसे कहते हैं, ठीक है?
बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे अभी कॉल मत करो। ठीक है, आज हम समझेंगे कर्म। ठीक है, जिसको भी लिंक चाहिए है वो एक बार ग्रुप पर बोल दे, या महिमा दीदी को बोल दे तो वो दे देगी लिंक। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कर्म। कर्म किसे कहते हैं, सब नोट कर लेना कर्म की डेफिनेशन को। जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता है, जो कर्म आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है वह कहलाता है कर्म। जैसे कि समझें, सभी ने नोट कर लिया सभी ने नोट। जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, धर्म में मन लगाना, रत्नात्रय का पालन करना, ये हमारी आत्मा का स्वभाव। हाँ, तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास मिरर है, मिरर मतलब आईना। सब आईना जानते हैं। आईने पर बहुत सारी धूल चढ़ी हुई है, उस पर बहुत सारी मिट्टी धूल चढ़ी हुई है, तो अपन अपना फेस देख पाएंगे क्या उसमें? नहीं देख पाएंगे ना। जब अपन उस मिट्टी को, धूल को हटाएंगे, साफ करेंगे, तभी हम अपना फेस देख पाएंगे। तभी देख पाएंगे। ऐसे ही जब तक हम अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचान पाएंगे। शरीर को साफ मतलब ये नहीं कि अपन ने नहा लिया तो हो गए अपन साफ। ठीक है, ये नहीं मतलब। शरीर को साफ करना मतलब हम जब तक अपने शरीर को तपाएंगे नहीं, जब तक हम अपने शरीर को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नात्रय हैं, इनकी अग्नि में तपाएंगे नहीं, तप नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचान पाएंगे। हम अपनी आत्मा का सच्चा सुख नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारी आत्मा का असली स्वभाव क्या है? रत्नात्रय, यानी कि शरीर को तपाए तभी हम देख पाएंगे। धर्म कर्म, किसी को पता है धर्म के ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कुछ बच्चों के हाथ देख रहे हैं मुझे। हाँ, कर्म 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म, तीसरा वेदनीय कर्म, चौथा मोहिनीय कर्म, पांचवा आयु कर्म, छठा नाम कर्म, सातवां गोत्र कर्म, आठवां अंतराय कर्म। ये कितने कर्म हो गए? 8 कर्म हो गए। ठीक है, 8 कर्म के सबने नाम लिए। कर्म कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म को समझेंगे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ डाउट है? 8 कर्म के नाम बता दिए अपन ने, सबने लिख लिए। अब अपन समझेंगे ज्ञानावर्णीय कर्म, जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक ले। जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक ले वह क्या कहलाते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म। जैसे हमारी आत्मा का ज्ञान गुण है कि सम्यक ज्ञान है। अपन एक उदाहरण से समझते हैं कैसे होता है ये कर्म। जैसे अपन बहुत याद कर रहे हैं, कोई चैप्टर है कि सर ने, मैम ने बोल दिया कि ये याद करके आना, अपन उसे बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रट रहे हैं। अब वो अपन को याद हो गया, थोड़ी देर बाद भूल गए, तो ये किसके कारण हुआ? किस कर्म के उदय से हुआ? ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से। अब ये देखते हैं कि ये कैसे बंधता है, ये कर्म हम कैसे बांधते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म को। तो देखो, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपन आके लाइट बंद कर देते हैं। कोई बच्चा ऐसा करता है ना। कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो अपन उसे चिढ़ने लगते हैं, चिढ़ते हैं। कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो अपन उसका पेन छिपा लेते हैं, पेंसिल छिपा लेते हैं कि वो पेपर ना दे पाए, वो फेल हो जाए, करते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपन डिस्टर्ब कर देते, कर दिया डिस्टर्ब, तो अपन के लिए ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध लग गया। ठीक है, किसी का पेंसिल चुरा लेना, यानी कि ज्ञान के जो साधन में उनमें बाधा डाल देना,
क्या कहलाता है? ज्ञानवर्णीय कर्म। ज्ञानवर्णीय कर्म समझ में, ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म, जो हमारी आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, वह क्या कहलाता है? दर्शनावर्णीय गुण, जो हमारी आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, वह क्या कहलाता है? दर्शनावर्णीय गुण। जैसे अब इसका देखते हैं अपन कि कोई बच्चा मंदिर जा रहा है, ठीक है, अपन मंदिर तो चले गए, अब मंदिर जाने के बाद पता चला कि मंदिर के दरवाजे तो लग चुके हैं, अब भगवान के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, तो ये किस उदय से हुआ? दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से हुआ। भगवान के दर्शन नहीं मिल पाए, किस कर्म के उदय से हुआ? ये दर्शनावर्णीय कर्म से। आज अपन सब घर बैठे हैं, लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन में सब मंदिर नहीं जा पाते ना, कोई कोई बच्चा जा पाता है, कोई नहीं जा पाता, क्यों? जो नहीं जा पाता उनका दर्शनावर्णीय कर्म का उदय चल जाए, इसलिए वो नहीं जा पाता, ठीक है। ये हमें किस कारण बंधता है? अब हम ये समझेंगे कि दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है किस कारण, यानी कि क्या करते हैं अपन ऐसा जिससे बंध जाता है, ठीक है। तो जिन दर्शन में विघ्न डालना, कि जैसे कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो किसी बच्चे ने बोल दिया कि भगवान के दर्शन करने से क्या होगा, इतनी देर तो अपन चले जाके खेल लेंगे, अब उसने बाधा डाल दी, वो मंदिर नहीं जा रहा, अब बाधा डाल दी ना उसने। जैसे दिन में सोना, मुनिराज पता है सुदासागर महाराज जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिन में मत सोया करो, क्योंकि दिन में भगवान को याद किया जाता है हर जगह, इसलिए दिन में मत सोया करो। दिन में सोगे तो तुम्हें ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म का बंध लगेगा। और मुनियों को देखकर घृणा करना, यदि मुनि को देख के घृणा करते हैं कि देखो तो उनके मुनि ऐसे हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, तो उस कारण से भी हमारे लिए ये कर्म का बंध बन जाता है, तो हम दर्शन नहीं कर पाते। किसी की आंख फोड़ देना, अपन ने किसी की आंख फोड़ दी कि अब जाओ तुम मंदिर, क्या वो देख पाएगा भगवान को? नहीं देख पाएगा ना, ठीक है। इन कारण से बंध हमें बंधते हैं, ठीक है, दर्शनावर्णीय बंध बनता है। ये ज्ञानावर्णीय और दूसरा दर्शनावर्णीय समझ में आया सबको? आ गया? आगे चले। तीसरा है वेदनीय कर्म। किसी को कुछ डाउट है क्या? अविरल जैन, आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं है, आगे चले अपन, ठीक है। वेदनीय कर्म सब नोट कर लेना, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। वेदनीय कर्म जो सुख दुख का अनुभव कराता है, अनुभूति कराता है, वह क्या कहलाता? वेदनीय कर्म। सब नोट कर लें इसे, जो सुख दुख का अनुभव कराता है, अनुभूति कराता है, वह क्या कहलाता? वेदनीय कर्म। जैसे एक तलवार है अपन के पास, ठीक है, तलवार की जो धार होती है, सबने तलवार देखी है, तलवार के ऊपर जो धार होती है उसके ऊपर अपन ने शहद से लगा दिया, शहद क्योंकि खाने में मीठा होता है, स्वाददार होता है, अब अपन उस शहद को चाटेंगे, ठीक है, तो चाटेंगे, उस शहद को खाएंगे अपन तो वो मीठा लगेगा, तो सुख होगा, ठीक है। क्या होगा अपन को? सुख, अच्छे का आनंद हुआ, सुख का अनुभव हुआ, तो ये हो गया सुख। और अपनी जीभ कट जाएगी, तलवार से चाट रहे हैं तो जीभ अपनी कट जाएगी, तो क्या होगा अपन को? दुख होगा। तो जो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है वह क्या कहलाता है? ज्ञानावर्ण। ये वेदनीय कर्म, ठीक है। ये हम किस कारण से कर पाते हैं? जो हमें सुख दुख का अनुभव होता है वो हम वेदनीय कर्म के कारण कर पाते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं इसके बंध कैसे बंधते हैं। बंध बंधना मतलब रोना, यानी कि रोते हैं, जैसे पंच दिया, किसी ने मार दिया, अब अपन रोने लगे कि मम्मी इसने मुझे मार दिया, बहुत तेज तेज रोने लगे, रोएंगे तो ये कर्म हमें बंधेगा, ठीक है। रोने पे ये हमें बंधेगा, ठीक है। किसी को मारना, अपन ने किसी को मार दिया,
तुमने तो मार दिया भाई, तुम्हें तो बंद बंधा, साथ में वो रोने लगा तो उसका भी बंद बंद गया। ठीक है, बलि चढ़ाना, आज कई धर्म ऐसे हैं जो बलि मांगते हैं बलि, कि तुम मुझे इसकी बलि दो, हम प्रसन्न होंगे, कहते हैं बहुत धर्म। ठीक है, ये अपन ने तीसरा पढ़ लिया। कौन सा कर्म था ये? वेदनीय कर्म। ठीक है, अब अपन चलते हैं चौथे कर्म पर। चौथा कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म है। ये मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक कर्म है, सबसे भयानक कर्म है। इससे सबको बच के रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति इसी में रम जाता है। मत इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें मोहिनी कर्म की। जो आत्मा के सम्यकत्व और चारित्र्य को ढक लेता है, जो आत्मा के सम्यकत्व और चारित्र्य को ढक लेता है, वह क्या कहलाता है? मोहिनी कर्म। हाँ, सबने इसको नोट कर लिया। देखो, हम इन्हीं में से जो पढ़ा रहे उसी में से अभी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए सब ध्यान देना। ठीक है, जैसे जैसे कि सबसे ज्यादा चलता है ये मेरा है। क्या हुआ? ये मेरा है। मेरा शब्द जितना बोलोगे उतना कर्म बंधेगा। जैसे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है, ये मेरा पेन है, ये मेरी डायरी है, ये मेरा मोबाइल है। क्या है ये? मेरा है। ये जो कुछ भी है वो क्या है? मेरा है। ये जो अपन मेरा मेरा कह रहे हैं ये कुछ नहीं है अपना। ये जो शरीर है अपना वो भी अपना नहीं है। अपन कहते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, नहीं है। ये शरीर भी अपना, अपन मर जाएंगे ये शरीर भी साथ छोड़ देगा। अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपन मर गए तो आत्मा के साथ शरीर को भी ले जाएं, नहीं ले जा सकते ना। इसलिए ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरी सिर्फ क्या है? आत्मा। जब मेरा ये शरीर जन्म से लेकर मरण तक मेरे साथ रहा और मेरा साथ छोड़ सकता है, तो ये दूसरे लोग मेरा क्या साथ देंगे? वो तो मेरे पराये हैं। जब ये शरीर मेरा पराया है तो और भी सब लोग तो मेरे पराये होंगे। किसी को कुछ डाउट है क्या? रक्षित जैन को अनम्यूट करो। आपको कुछ डाउट है क्या? रक्षित नहीं है? ठीक है, ठीक है। ये कौन सा कर्म पढ़ रहे थे अपन? चौथे नंबर का। कौन सा है ये? मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म जो आत्मा के सम्यकत्व, चारित्र्य और जो सम्यकत्व होता है चारित्र्य को प्रकट नहीं होने देता। जैसे हमें मुनिराज बनना है, हमें माता जी बनना है, आदि का बनना है, तो हम सोचते हैं कि हम आदि का पद धारण कर लेंगे, मुनि व्रत धारण कर लेंगे, सोचते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं। ठीक है, अपन सोचते हैं। अब मम्मी ने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, तो ये अपन को रोक रहा है ना, मोह अपन को रोक रहा है धर्म में आगे बढ़ने से, रोक रहा है। तो ये हो गया मोहिनीय कर्म। ठीक है, ये बंध किस कारण बंधता है? मेरा अपना शब्द बोलने से, कि ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये पेन मेरा है, ये बहन मेरी है, ये भाई मेरा है। मेरा शब्द जितना बोलोगे उतना मोहिनीय कर्म बंधेगा। ठीक है, सबसे खराब कर्म है ये मोहिनीय कर्म, यही हमें संसार में रोक के रखा है। यदि हम मोह को त्याग दें तो हमें भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं, पर अपन मोह नहीं छोड़ पाते ना। हाँ, तो अब अपन आगे चलते हैं। पांचवा कर्म कौन सा है? आयु कर्म। कौन सा? ये कितने नंबर का कर्म है? 5वें नंबर का। ठीक है, 5वें नंबर की डेफिनेशन देखेंगे आयु कर्म की। जो कर्म आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति होती हैं, चारों गति में निश्चित समय के लिए रोक के रखे। जो कर्म यानी कि जो कर्म ये होता है आयु कर्म, वो हमें निश्चित समय के लिए रोक के रखे कि आपको इतने समय तक इस शरीर में रहना है। 4 गतियां पढ़ी अपन ने।
पढ़ी हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति हैं। इसमें अपन के लिए निश्चित समय तक के लिए रोक के रखता है आयु को। यदि ये कर्म नहीं होता तो हम अभी नहीं होते, ठीक है। ये कर्म बताता है, जैसे देखो अभी अपन यहाँ बैठे हैं, ठीक है, क्या पता कब मेरी आयु आ जाए, किसी को नहीं पता ना अपनी मृत्यु कब हो जाए, नहीं पता, किसी को नहीं बता सकते कि अभी हम बैठे हैं। चैट ऑप्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है चैट का, तो बच्चों को बोल दो आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और पूछ ले किसी को डाउट हो तो। शायद चैट ऑप्शन में कुछ गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना? चैट नहीं आ रहा है आज। हाँ, एक साथ सब म्यूट नहीं होना, एक एक करके होना। हाँ, जिसको पूछना एक एक जना। दीदी मुझे डाउट है कि वो आपने जो कर्म बता दो दीदी को आपने जो नाम बोले थे वो क्या है, कितने कर्मों के नाम बोल दीजिए फिर से। दीदी कर्म के नाम फिर से बोल दो। हाँ दीदी कर्म के नाम वापस बोल दो। मैं कर्मों के नाम बोल रही हूँ, सब एक बार ध्यान देना, जो ध्यान नहीं दे पाते वो लिख लेना, ठीक है। पहला है ज्ञानावर्णीय, दूसरा है दर्शनावर्णीय, तीसरा है वेदनीय, चौथा है मोहनीय। ये 4 कर्म हो गए। ये 5वां है आयु कर्म, छठा है नाम कर्म, 7वां गोत्र कर्म, 8वां है अंतराय कर्म, ठीक है। ये अपन ने 10 कर्म पढ़े हैं, सबने लिख लिए 8 नाम, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। सबने नाम लिख लिए। और फिर कर्म किसे कहते हैं ये भी सुन लो एक बार। जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे वह कर्म है, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? अनम्यूट कर रहे हैं, सब बोलना बताना एक एक करके, लेकिन दीदी मेरा एक दीदी कर्म के नाम एक बार फिर से बता दो स्लोली थोड़ा। हेलो दीदी मैं कर्म की डेफिनेशन बता कर्म के नाम फिर से बोल दो थोड़ा। देखो, फर्स्ट है दर्शनावर्णीय कर्म, सेकंड है, आराम से लिख लो सब जन, फर्स्ट दर्शनावर्णीय, फर्स्ट ज्ञानावर्णीय है, सेकंड दर्शनावर्णीय है, लिखे, फर्स्ट ज्ञानावर्णीय, सेकंड दर्शनावर्णीय, थर्ड वेदनीय, फोर्थ मोहनीय कर्म, फिफ्थ आयु कर्म, सिक्स्थ नाम कर्म, सेवेंथ गोत्र कर्म, एट्थ अंतराय कर्म। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। फर्स्ट ज्ञानावर्णीय कर्म, सेकंड दर्शनावर्णीय कर्म, थर्ड वेदनीय कर्म, फोर्थ मोहनीय कर्म, फिफ्थ आयु कर्म, सिक्स्थ नाम कर्म, सेवेंथ गोत्र कर्म, एट्थ अंतराय कर्म। लिख लिए सबने? अब देखो इनको अपन शॉर्ट में समझें। ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है वह क्या कहलाता है? ज्ञानावर्णीय गुण, यानी ज्ञानावर्णीय कर्म, ठीक है। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म, जो हमारे दर्शन गुण को ढकता है,
जैसे हम मंदिर गए, मंदिर में हमें ताला लगा हुआ मिला, हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, तो ये क्या हुआ? दर्शनावरणीय कर्म हुआ। ठीक है। तीसरा है वेदनीय कर्म। हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है, जैसे हमें कोई अपनी मनपसंद चीज मिल गई तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक है। और जैसे किसी जीव ने अपन को काट दिया, जैसे मच्छर ने काट दिया, तो अपन रोने लगे, खुजली चल रही है, मम्मी खुजली चल रही है, रोने लगे, तो ये जिसके कारण हमको सुख का अनुभव हो रहा है, वो क्या कहलाता है? वेदनीय कर्म। ठीक है। वेदनीय कर्म पढ़ लिया, अपन ने मोहिनीय कर्म पढ़ लिया। मोहिनीय सबने समझ लिया। मोहिनीय कर्म सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक है। यदि ये कर्म अपन छोड़ दें, मोहिनीय कर्म को अपन छोड़ दें, तो हम सारे कर्मों को जीत सकते हैं, क्योंकि ये मोहिनीय कर्म हमें धर्म साधना में लीन होने से मना करता है। ठीक है। अब पांचवा है आयु कर्म। आयु कर्म की डेफिनेशन देखें। जो कर्म हमें कुछ समय के लिए, जो निश्चित समय होता है तब तक के लिए एक शरीर में रहने देता है। आयु कर्म मतलब जैसे अभी हमारी आत्मा इस शरीर में है, ठीक है, अब ये कब तक है आयु हमें नहीं पता। अभी अपन बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद कुछ हो जाए अपन को, अपन ना रहें, ये भी तो हो सकता है। ये, क्योंकि ये आयु का तो अपन को कुछ पता नहीं है कि कब अपन जीवित रहें, कब मर जाएं, नहीं पता। तो ये आयु कर्म है। ठीक है। आयु कर्म के बाद आता है नाम कर्म। नाम कर्म की सब डेफिनेशन देखें। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है क्या? है डाउट? आगे चलें तो हमें देखो यहाँ से 4 बच्चे दिख रहे हैं, तो हम 4 बच्चे को देख पा रहे हैं। रोल नंबर 18। कुछ डाउट है आपको? रुको हम खोल रहे हैं। हाँ बताओ, अब क्या डाउट है आपको? और समझने का नहीं आया। दोबारा बता दो। मैम मुझे आयु में समझ नहीं आया। मैम मुझे आयु मतलब समझ में नहीं आया। दीदी आयु कर्म की डेफिनेशन और मोहिनीय कर्म की डेफिनेशन बता दो स्लोली थोड़ा। देखो हम एक बार फिर से मोहिनी कर्म और आयु कर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से लिख लेना। अब हम बिल्कुल स्लो करके बोल रहे हैं, ठीक है। जो आत्मा के सम्यकत्व और चारित्र गुण को घात करता है, ढक देता है, वह क्या कहलाता है? मोहिनीय कर्म। ठीक है, लिख लिया सबने? जो कर्म आत्मा के सम्यकत्व और चारित्र गुण को ढक देता है, वह मोहिनीय कर्म कहलाता है। ठीक है। इसके कारण हम अपना और पराया में समझ नहीं पाते कि अपना कौन है और पराया कौन है। ठीक है। मतलब ऐसे कि सम्यकत्व को धारण नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि हम रत्नात्रय पालन करें, लेकिन हम मम्मी पापा की खातिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि मम्मी पापा कहते बेटा तुम नहीं जाओ, क्योंकि वो अपनापन है। अपन कहते ना ये मेरा है, ये मेरा है, ये बहन मेरी है, ये पापा मेरे हैं, ये भाई मेरा है, मेरा शब्द है, ये मोहिनी कर्म में बांधता है। ठीक है। पांचवा है आयु कर्म। आयु कर्म, जो कर्म एक निश्चित समय के लिए हमें उसी आयु में रोक के रखे, जैसे त्रियंच, मनुष्य, देव, नरक, ये कितनी गति होती है? 4। ठीक है, 4 गति में, जैसे हम मनुष्य गति में हैं, अभी हम इस शरीर में हैं, हम अपने शरीर में, आप अपने शरीर में हो। ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ समय बाद पता नहीं कि मेरी जो जीव है, जो मेरी आत्मा है, वो मेरे पास
थोड़ी देर रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अपन की मृत्यु का कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते। जो हमें रोक के रखे वो क्या कहलाता है? आयु कर्म। ठीक है, आया सबको? एक बार डेफिनेशन लिख लें इसकी, क्योंकि बहुत से बच्चे इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं। जो कर्म आत्मा को नरक, त्रियंश, मनुष्य, देव में से किसी एक के शरीर में रोक के रखता है वह क्या कहलाता है? आयु कर्म। आ गया समझ में? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। छठवा है अपन का नाम कर्म, जो अच्छे बुरे की संरचना कराता है। नाम कर्म जो अच्छे बुरे की संरचना कराता है। अपन कहते हैं ना कि उसे देखो वो कितना गोरा है, उसे देखो वो कितना सांवला है, कहते हैं। किसी किसी को कहते हैं कि देखो वो कितना मोटा है, देखो वो कितना पतला है, देखो वो कितना सुडौल है। सुडौल मतलब सुंदर, ठीक है। उसकी आकृति कैसी है, अपन बोल देते हैं कि हाँ उसका चेहरा अच्छा है, उसका फेस अच्छा है, उसकी आंखें अच्छी है, उसकी आंखें खराब है। ये किसके कारण हुआ? अपन को नाम कर्म के कारण, ठीक है। अपन को आज अच्छा शरीर मिला है, निरोगी काया मिली, ये मिला है नरक कर्म के, यानी कि जो नाम कर्म होता है उसके कारण, ठीक है। ऐसा कोई ये समझ में? एक सेकंड हम अनम्यूट कर रहे हैं, फिर बताना। दीदी एक और बार रिपीट कर दो। बता दो। दीदी एक और बार रिपीट कर दो। दीदी वही कर दो, दीदी आ गया समझ में, समझ में। एक एक करके आराम से वर्णी कर्म बता दो। दीदी को कह दो वो पढ़ा रहे प्लीज। अरे कर्म दीदी एक आयु कर्म मयूरी अनम्यूट करो खुद को। देखो अभी अपन के दो कर्म और बचे हैं, दो को अपन क्लियर कर ले, फिर अपन सातों कर्म को एक साथ समझेंगे, थोड़ी थोड़ी यानी कि शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अपना समय भी हो रहा है, अपन को क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। और यदि आज नहीं हो पाया तो अपन कल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसको क्या दिक्कत थी? सबको ज्ञानवर्णी समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, अपन बहुत ही याद करते हैं, जैसे ये लिखा है, अब याद करते मयूरी आवाज ब्रेक होके आ रही है तुम्हारी, फिर से एक बार। हाँ, थोड़ी थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, तो थोड़ा सा आ रहा। ठीक है, ये हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म कि अपन मंदिर गए, अब मंदिर जाने के बाद अपन मंदिर को पहुंच कर पता चला कि मंदिर में ताला लगा मिला अपन को, किस कारण हुआ? दर्शनावर्णीय कर्म के कारण हुआ, ठीक है। दर्शनावर्णीय समझ में आ गया। जो आत्मा के दर्शन गुण वह क्या कहता है? दर्शनावर्णीय गुण, ठीक है। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जिसके द्वारा हमें सुख दुख का अनुभव होता है, जिसके द्वारा हमें सुख दुख का अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? वेदनीय कर्म, ठीक है। अब चौथा है मोहिनीय कर्म, जिसके द्वारा यानी कि ये मोहिनीय कर्म होता है जो आत्मा के सम्यकत्व और चारित्र को ढक लेता है, ये हमें भगवान की भक्ति में लीन नहीं होने देता, ये क्या कहलाता है? मोहिनीय कर्म, ठीक है। मोहिनी कर्म आगे समझ में। अब पांचवा है आयु कर्म। आयु कर्म मतलब
जो कर्म आत्मा को एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय जैसे छोटे से लेकर 1 साल से लेकर 50 साल तक जीना है, तो तुम 50 साल तक ही जी पाओगे, 50 से आगे नहीं जी पाओगे। ये किस कर्म के उदय से हुआ? कर्म के उदय से हुआ। ठीक है, आया सब समझ में? जिसको ये 5 कर्म समझ में आ गए, हाथ खड़ा करके ऐसा मुझे दिखा दे। मैं कुछ बच्चों को देख पा रही हूँ, सब अपना कैमरा ओपन कर लें। जिसको समझ में आए वो ऐसा हाथ करें। हाँ, और सभी बच्चे अपना कैमरा ओपन कर लें, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, अब कौन सा है? छठा कौन सा है? नाम कर्म। कौन सा कर्म है? नाम कर्म। किसी का बुरा सोचना, ये किस कर्म के अंतर्गत आता है? नाम कर्म के अंदर। ठीक है, अपन अब नाम कर्म समझेंगे, जो अच्छे बुरे की संरचना कराता है। नाम कर्म की डेफिनेशन पर सभी ध्यान दें। नाम कर्म में बच्चों आप लोग व्यवस्थित बैठ जाओ, क्योंकि आप लोग मैं भी अपना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। सभी लोग अपना अब कैमरा ऑन कर ले, है ना? सब लोग ऑन कर लो, आधे बच्चों का ऑफ है। छठवां कर्म कौन सा समझ रहे थे अपन? नाम कर्म। नाम कर्म जो अच्छे बुरे की संरचना जिसके कारण मिलती है। जैसे कोई बच्चा सुंदर है, कोई बच्चा नहीं है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, कोई सांवला कलर का है। ठीक है, ये किस कलर के, यानी कि ये किस कारण हुआ? हमें ये नाम कर्म के कारण हुआ। ठीक है, ये हमारा नाम कर्म का उदय था। पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जभी तो हम इतने अच्छे शरीर को, मतलब इतना अच्छा शरीर मिला हमें। और किसी ने बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो उसको ऐसा स्वरूप मिला है। ठीक है, आगे सबको समझ में? अपन को जैसे किसी को थोड़ा डार्क कलर है, जैसे कोई सांवला है, तो अपन उसको चिढ़ा देते ना कि तू तो सांवला है, तुम मेरे जैसे सुंदर नहीं हो, तुम तो सांवले हो। अपन ने ऐसा कह दिया तो हमारे लिए बंध बंध गया। अब अपन ने ऐसा कर दिया तो अगले जन्म में हमें भी वैसे ही रूप मिलेगा, इसलिए किसी को ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। 7वां है गोत्र कर्म। ठीक है, 7वें गोत्र कर्म की डेफिनेशन सब लिख लें। जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंची या नीचे कुल में जाता है, जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंचे एवं नीचे कुल में जाता है, वह क्या कहलाता है? गोत्र कर्म। वह क्या कहलाता है? गोत्र कर्म। ठीक है, हाँ, गोत्र अपन उच्च नीचे समझे। जैसे देखो हमारा जैन धर्म में उच्च कुल है। ठीक है, एक सेकेंड, अनिवी जैन 62। बता आपको क्या परेशानी है? आपको वो जो उसकी डेफिनेशन है ना, और बार रिवीजन कर देना ना साथ में। दीदी नाम का मुझे एक बार आप कर्म की डेफिनेशन बता दो। महिमा दीदी से कह दो कि वो पढ़ा दे दीदी एक बार कर्म की डेफिनेशन। सब नाम कर्म को ध्यान से सुने। ठीक है, सब पहले ये नोट कर लें। ठीक है, इसकी परिभाषा सब लिख लें। जो अच्छे बुरे की संरचना कराता है, जिस कर्म के कारण हमें अच्छा शरीर बुरा शरीर प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? नाम कर्म। ठीक है,
नाम कर्म समझ में आ गया। अब अपन 8वां समझेंगे। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय मतलब डिस्टर्ब करना, बाधा देना, विघ्न डाल देना। मयूरी एक मिनट, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो हैंड रेज कर लो, जिसको समझ में आ रहा है वो रहने दो, जिसको नहीं आ रहा है वो कर लो। ध्वनि जैन को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। दीदी वो मुझे ना एक्चुअली जो दीदी ने लास्ट वाली डेफिनेशन बोली और उससे पहले वाली बोली, मुझे वो समझ नहीं आई, और एक मुझे आयु कर्म समझ में नहीं आया। आयु कर्म, ठीक है, आप अनम्यूट हो जाओ। एक मिनट, 2-3 को कर ले रहे हैं मयूरी। हाँ। सोमिल जैन आप बताओ। मैम मेरे को है ना स्टार्टिंग का समझ नहीं आया था। कर्म क्या होते हैं? यस मैम। ओके, इशिका जैन आप बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? फोर्थ वाला मोहिनी का वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, और लाविश जैन। दीदी वो गोत्र कर्म की जो परिभाषा है और उच्च कुल की और नीच कुल की और अंतराय कर्म की परिभाषा। गोत्र कुल, उच्च कुल, नीच कुल गोत्र कुल में ही आता है। गोत्र आपको आपके कर्म से मिलता है, आप जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से आपको ऊंचा कुल मिलेगा और नीचा कुल में मिलेगा। जैसे हम जैन हैं, हम जनरल में आते हैं, और नीचे कुल में जो एसटी ओबीसी वाले होते हैं उनको नीचे कुल मिलता है, तो ये कर्मों से मिलता है, तो ये गोत्र कर्म में आता है। नेक्स्ट तनीषा जैन। दीदी मेरे को मोहिनी कर्म समझ में नहीं आया। क्या? मोहिनी आयु कर्म। मोहिनी कर्म, ठीक है। तन्वी जैन आप बताओ। दीदी मुझे फोर्थ कर्म समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मयूरी सब एक एक फिर से रिपीट ही कर दो, सबको कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम है। ये अपन फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं? जो हमारे आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है वह कर्म है। ठीक है, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? धर्म करना। जो हमें धर्म नहीं करने देता है वो क्या कहलाता है? कर्म। अब ठीक है, अपन का पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म को समझेंगे कि जैसे देखो, अपन ने, ये मेरी डायरी है, ठीक है, डायरी है, अब मैंने इसको इससे ढक दिया, अब आपको ये डायरी दिख रही है? दिख रही है क्या डायरी? नहीं दिख रही है। उसी प्रकार ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो हमें ढक देता है, हमारी जो आत्मा का ज्ञान है वो नहीं होने देता, वो कहलाता है ज्ञानावरणीय कर्म। मतलब हम बार बार याद कर रहे हैं किसी चीज को, याद करने के बाद भी भूल जा रहे हैं, तो वो किस कारण हुआ? ज्ञानावरणीय कर्म के कारण। ये सबको क्लियर हुआ? हो गया सब कुछ ज्ञानावरणीय कर्म का। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। ये कर्म कैसे हैं? ये सबको ढांक देते हैं, मतलब हमारा जो आत्मा का ज्ञान है उसको ढांकता है। कर्म क्या है? जो ढांकता है। ठीक है, सरल डेफिनेशन में समझें। कर्म वो है जो हमारी आत्मा को ढांकता है, आत्मा का जो सच्चा सुख है वो उससे पता नहीं चलने देता है। ठीक है, अब ये दूसरा है दक्षिणावर्णीय गुण। दक्षिणावर्णीय कर्म, इसमें ये होता है कि अपन जैसे मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि अपन लेट हो गए, ताला लग गया मंदिर में। अभी घर में बैठे हैं, कोई बच्चे नहीं जा पाते मंदिर, तो वो किस कारण नहीं जा पाते? क्योंकि उनका दक्षिणावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, अभी भी किसी को किस को नहीं समझ में? मयूरी थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझा दो, उनको थोड़ा टफ लग रहा है। अच्छा, टफ लग रहा है, तो अपन देखें ज्ञानावर्णीय कर्म। और जिसको जो प्रॉब्लम हो तो मेन व्हाट्सएप पे मेन मैसेज कर दो, तो हम रीड कर ले रहे हैं वहां से। आज के लिए हम ना ग्रुप खोल देंगे,
तो आप लोगों को जो परेशानी होगी तो उसमें बता देना, तो हम आज उसकी नोट्स बना के भी भेज देंगे, ठीक है? तो उसमें देख लेना सब लोग, ठीक है? ओके दीदी। देखो अपन क्या ना बनने कारण समझ रहे थे, जैसे अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो किसी ने आके आप मोबाइल को बंद कर दिया, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं। पढ़ पाओगे ना? हाँ, तो फिर अपन नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये किस कारण से हुआ? ज्ञानावरणीय कारण, कर्म के कारण, ठीक है? दर्शनावरणीय कर्म, अपन जैसे अपन अपने भगवान के दर्शन करने गए, वहां पर्दा लग चुका, अब नहीं कर सकते दर्शन, ये किस कारण हुआ? जैसे अपने यहाँ जैसे विद्यासागर मुनि राज आए, ठीक है? अपन जल्दी जल्दी गए कि दर्शन कर लें उनके, लेकिन अपने दर्शन करने के पहले उनका विहार हो चुका, हो गया, तो अपन को दर्शन नहीं मिल पाएंगे उनके। चल रही है ना। तो ये दर्शनावरणीय कर्म कारण हुआ, ठीक है? अब तीसरा है वेदनीय कर्म, जो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। हम रोते हैं, हमें दुख हुआ तो हम रोने लगते हैं, ये दुख हो गया और हमें खुशी मिली तो हम खुश हो गए, ये क्या हुआ? सुख। जो हमें सुख दुख का अनुभव कराता है वो कहलाता है वेदनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म, जो हमें धर्म साधना करने में रोकता है। सबसे सरल भाषा है, ये सबसे खतरनाक वो कर्म है मोहिनी कर्म। जैसे हमें मुनिराज बनना है, अब बनना तो मुनिराज है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बताओ यदि मैं मुनिराज बन गया तो मेरे पापा मम्मी छूट जाएंगे, मेरा मोबाइल छूट जाएगा, मेरे सारे गेम छूट जाएंगे। ये अपन को मोह है, मोह मतलब अपनापन है। आ गया मोहिनी कर्म समझ में? अब पांचवा है आयु कर्म, एक निश्चित समय के लिए, मतलब निश्चित समय मतलब ये कि जैसे मुझे 1 साल से 20 साल तक की आयु है, इसमें मुझे जीना है। 1 साल से 20 तक की आयु है, किसी की 1 से 50 तक की है, किसी की 1 से 100 तक की है, किसी की 99 तक की है। कोई इतने साल जिएगा, कोई इतने साल जिएगा। मतलब हमारे शरीर में, ये जो शरीर है, शरीर में जितनी देर के लिए आत्मा रुक जाए वो क्या कहलाता है? आयु कर्म, ठीक है? अब है नाम कर्म। नाम कर्म वह कहलाता है जिसके द्वारा हमें जैसा शरीर मिले, जैसे किसी को अच्छा शरीर मिलता है, किसी को बुरा शरीर मिलता है, कोई सुंदर होता है, कोई सुंदर नहीं हो पाता, ठीक है? कोई गोरा होता है, कोई थोड़ा सांवला होता है। ये किस कर्म के कारण हुआ? नाम कर्म के कारण, ठीक है? अब 7वां है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में है जिसके द्वारा हमें नीच और उच्च कुल प्राप्त होता है। मतलब जैसे हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी हमारे लिए जैन धर्म उच्च कुल प्राप्त हुआ है। यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए होते तो अभी हमें कोई और कास्ट मिली होती। हम बहुत धर्म किया है, बहुत पुण्यवान है, जो हमारे लिए जैन धर्म मिला है, उच्च कुल मिला है, उच्च घराने के हैं, यानी कि हमारे घर यानी परिवार उच्च कुल का है। कह देते कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, कोई कोई कह देता है ना। तो ये किस कर्म के कारण हुआ? गोत्र कर्म के कारण, ठीक है? अब 8वां कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय मतलब डिस्टर्ब करना, बाधा डालना, ये क्या कहलाता है? अंतराय कर्म। जैसे जैसे अपन दान कर रहे हैं, ठीक है? मंदिर जी गए, मंदिर जी में दान कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने पीछे से आकर बोल दिया क्या कर रहे हो तुम? दान करने से क्या होगा? ये पैसे आप इससे कुछ अच्छी नई ड्रेस ले लेना तो तुम्हें अच्छी मजा आ जाएगा। जिसको अपन बाधा डाल देते हैं, बाधा मतलब डिस्टर्ब करना, विघ्न डालना, वो कहलाता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म सबको समझ में आया? ये इस अब प्रकार टाइम होते हो गया हमारे। है, इसलिए हाँ, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए हम लोग नोट्स दे देंगे, तो आप नोट्स में से एक बार पढ़ लेना। आज हम लोग खोल देंगे तो ग्रुप में बताना, हाँ, और तो आप लोग नोट्स डाल ग्रुप में मैसेज कर देना, तो वहाँ पे आपको समझा देंगे और नोट्स भी दे देंगे।
क्वेश्चन आंसर हो गए क्या मयूरी जी? नहीं आंटी अभी नहीं हुए, बस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ करो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। हाँ कर दो मयूरी। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनना, हमने क्योंकि सबको बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। और पहला एक बात क्वेश्चन और है सबके लिए, नहीं मयूरी एक मिनट, सब जन ना सारी पूरी क्लास ज्वाइन किया करो कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में कम बच्चे थे और अभी देखो 100 बच्चे हो चुके हैं। इसलिए ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए मत आया करो, पढ़ने के लिए भी आया करो, है ना? ठीक है और फिर करो हमें मयूरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम अटेंडेंस लें, हम आपकी शुरू में भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, लास्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कभी भी आपकी आप अटेंडेंस सिर्फ ले इस सकते क्लास हैं, के इसलिए जो आप रोल शुरू से नंबर है आपके पास, जो लिस्ट है ना, उसी से पूछे, क्योंकि शायद नेक्स्ट क्लास वाले जुड़ना शुरू हो गए हैं। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे खराब कर्म कौन सा है? दीदी क्या? और जिसको आंसर पता वो अपने हैंड रेस कर लेना। दीदी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सब ध्यान से सुने, सबसे खराब कर्म कौन सा है? अवनी जैन अनम्यूट किया है, बोलो। दीदी हाँ आवाज आ रही है। सबसे खराब कर्म मोहनीय कर्म है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कर्म किसे कहते हैं?